सुनिए, अगर इस बार आपकी साइलेंस आपको दर्द नहीं दे रही, किसी भी तरह का पेन नहीं दे रही, बल्कि सुकून दे रही है, तो ये छोटा सिग्नल नहीं है। ये वही रिटर्न है या टर्न है, जहाँ सोल कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड होती है और कार्मिक लूप धीरे-धीरे बंद होने लगते हैं। सबसे पहला साइन ये होता है कि चेज़ अपने आप कम होने लगती है। अपने आप के जो मैसेजेस होते हैं, वो आप भेजने से पहले थोड़ा-सा रुक जाते हैं। आप अपनी एनर्जी को बेग नहीं करते हैं। आपका हार्ट आपको याद दिलाता है कि लव फोर्सफुली नहीं किया जा सकता, नहीं लिया जा सकता। लव अलाउ करता है और जिस दिन ये शिफ्ट आ जाता है ना, उसी दिन लूप क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा साइन है ट्रिगर्स का पैटर्न वीक हो जाना। जी हाँ, जो बात पहले आपको तोड़ देती थी, अब वही बात आपको एक इनर लेसन सिखा देती है। आप रिएक्ट कम करते हैं, ऑब्जर्व ज़्यादा करते हैं। यहीं पर साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी दोनों मिल जाते हैं। कार्ल युंग की बात याद है ना आपको कि इस लाइन पर, इस मोमेंट पर परफेक्ट बैठती है कि अंटिल यू मेक द अनकॉन्शियस कॉन्शियस, इट विल डायरेक्ट योर लाइफ एंड यू विल कॉल इट फेट। जब आप अपने अनकॉन्शियस पैटर्न को देख लेते हैं ना, तब कार्मिक रिपीट का स्पेल टूटने लगता है। जो आप बोलते हैं ना कि कब खत्म होगा कार्मिक, आपसे होगा। तीसरा साइन है अनिमा अनिमस इंटीग्रेशन का। युंग के हिसाब से हर इंसान के अंदर फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी दोनों की इनर इमेज चलती रहती है। जब आप अपनी अनिमा को रिजेक्ट नहीं करते और अपने अनिमस को हील करने लगते हैं, तब बाहर का जो पावर होता है वो स्ट्रगल डिसॉल्व होने लगता है। फिर आप अपने पार्टनर को पनिश नहीं करते हैं कि ये नहीं किया, वो नहीं किया। आप उसे मिरर की तरह समझते हैं और सबसे बड़ा बदलाव ये आता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट लाउड नहीं होती, लेकिन अनशेकेबल हो जाती है। चौथा साइन ये है कि थर्ड पार्टी का जो ड्रामा और जो फियर है, फियर बेस्ड इमेजिनेशन आपका है, आपको लगता है प्रूफ करना था, क्रेविंग हो रही थी, वो सारी चीजें सब छूट जाती हैं, प्रूफ करना भी सब छूट जाता है और आप बाउंड्रीज सेट करना जान जाते हैं, डिग्निटी होल्ड करना जान जाते हैं। विक्टिम स्टेट से फिर क्रिएटर स्टेज में आ जाते हैं। पांचवा साइन होता है कि आपकी स्लीप बेटर होने लगती है, ब्रेथ डीप हो जाती है, हार्ट पेस काम होने लगता है और जब नर्वस सिस्टम रेगुलेट होता है, तब सोल डिसीजंस एकदम क्लियर होने लगते हैं और फिर आपको फर्क समझ में आने लगता है कि इंट्यूशन क्या है और पैनिक क्या है ना। सिक्स साइन बताते हैं मिशन क्लैरिटी का होता है। आपको पूरा फोकस सिर्फ रियूनियन पे नहीं टिकता है कि कब होगा कब होगा। आप अपने पर्पस पर काम करते हैं, स्किल को बिल्ड करते हैं, अपनी अबंडेंस को रिसीव करना सीख जाते हैं और अपनी लाइफ को होल्ड करते हैं। लाइफ, क्योंकि ट्विन फ्लेम तब मैग्नेटिक बनता है जब आप अपनी लाइफ को सेक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी से लीड करते हैं। सेक्रेड यानी पवित्र। अब इस बात को ध्यान से सुनिए कि कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड होने का ये मतलब नहीं है कि लव खत्म हो गया। लव रहता है, इसका मतलब ये है कि लव अब इमेच्योर चेज से लेकर कॉन्शियस यूनियन की तरफ एंटर कर रहा है। समझ गए? इमेच्योरली आप भाग रहे थे ना, अब कॉन्शियसली हो गया। तो अब सवाल क्या है, क्या आप रेडी हैं ओल्ड लूप को छोड़कर न्यू सोल स्टैंडर्ड पर जाने के लिए? न्यू सोल स्टैंडर्ड, इसको ऐसे समझिए, एक सोल थी जो हर बार वही चैप्टर पढ़ रही थी, सेम पेन, सेम वेट, सेम कंफ्यूजन। फिर एक दिन उसने डिसाइड किया, अब मुझे सिर्फ साइन नहीं चाहिए, मुझे ट्रुथ चाहिए, मुझे सच्चाई चाहिए। वही दिन कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड का पहला दिन था। ऐसी सोल हो जाती है आपकी फिर। जब कार्मिक लूप एंड होता है ना, तो पहला बदलाव आउटसाइड नहीं होता, इनसाइड होता है। आपको उनका ऑनलाइन स्टेटस चेक करने का अर्जेंसी नहीं होती और आपका ध्यान अपनी सांसों पर होता है, ब्रेथ पर होता है, रूटीन पर होता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर होता है। आपकी एनर्जी स्कैटर्ड नहीं होती, ये कर लूं, वो कर लूं, देख लूं, एक नजर देख लूं, ऐसा नहीं होता। आपकी एनर्जी सेंटर्ड हो जाती है। सेकंड चेंज ये आता है लैंग्वेज में। आप क्यों से मैं कैसे हील करूं पर आ जाते हैं। ये नहीं होता कि क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, इसकी वजह से, उसकी वजह से। नो ब्लेम गेम, नथिंग। यूनिवर्स आपको ये नहीं कहते कि मुझे, आप यूनिवर्स से ये नहीं कहते कि मुझे उसको वापस दे दो।
आप कहते हो कि यूनिवर्स मुझे ट्रुथ दिखाओ, मुझे सच्चाई दिखाओ और मुझे और स्ट्रॉन्गर बनाओ। ट्रुथ कुछ भी हो, लेकिन मैं स्ट्रॉन्गर बनी रहूं। ऐसा ये आपको विक्टिम मेंटालिटी से बाहर की तरफ लाता है। तीसरा बदलाव अनिमा अनिमस से हीलिंग से जुड़ता है। आपका इनर फेमिनाइन सेफ फील करता है और आपका इनर मस्कुलाइन क्लियर एक्शन लेना सीख जाता है। कार्ल यंग ने कहा था, द मीटिंग ऑफ टू पर्सनैलिटीज इज लाइक द कॉन्टैक्ट ऑफ टू केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, इफ देर इज एनी रिएक्शन बोथ आर ट्रांसफॉर्म्ड। आप दोनों ही तो चेंज हो रहे हैं। जब इनर यूनियन होता है तब बाहर वाला रिलेशन भी ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, फोर्थ चेंज ये आता है कि पनिशमेंट वाली लव स्टोरी अब आपको रोमांटिक नहीं लगती। पनिशमेंट जैसा लगता था ना, रोमांस लगता था। आपको क्लैरिटी आ जाती है। क्लैरिटी आपके जीवन में नेचुरली अट्रैक्टेड होने लगती है। नेचुरली आपको साइलेंट रिस्पेक्ट लाउड प्रोमिसेस से ज्यादा वॉल्यूएबल लगने लगती है। कार्मिक लूप वहीं टूटता है जहां स्टैंडर्ड्स रेज हो जाते हैं। फिफ्थ साइन है स्पिरिचुअल साइंस। सिंक्रोनिसिटी अब एंजाइटी नहीं बनती। ठीक है, ड्रीम्स अब सिर्फ वार्निंग नहीं होते कि ये करना है वो करना है, वो गाइडेंस देते हैं। हार्ट चक्र आपका ओपन फील होने लगता है, लेकिन रूट चक्र भी तो स्टेबल फील होने लगता है। रूट मतलब बेस, मतलब अब आप लव भी होल्ड कर रहे हैं और लाइफ को भी होल्ड कर रहे हैं। सिक्स्थ साइन प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाई देने लगता है। वर्क इंप्रूव होने लगता है, मनी फ्लो बेटर होने लगता है, रूटीन डिसिप्लिन्ड हो जाता है। ठीक है, और सोशल एनर्जी भी हेल्दियर होने लग जाती है। यूनिवर्स तब सपोर्ट करता है जब आप खुद को अबैंडन करना बंद कर देते हैं। ठीक है, और अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आप याद रखिए कि ट्विन फ्लेम अपग्रेड का रियल साइन रियूनियन डेट नहीं होती है। इट्स नॉट अ इवेंट। रियल साइन ये होता है कि आप अपनी वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज करना स्टॉप कर देते हैं। अब आप दिल से आंसर दीजिए, क्या आप वही लूप रिपीट करेंगे या न्यू सोल कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्शियसली चूज करेंगे? अब अगर आप चाहें कि मैं आपकी सिचुएशन को पर्सनली डिकोड करूं, पैटर्न्स आपके समझूं और नेक्स्ट स्टेप क्लियर करूं कि आपको क्या करना चाहिए, तो आप रिलेशनशिप कंसल्टेशन, टैरो रीडिंग, रेकी हीलिंग या फिर एस्ट्रोलॉजी के लिए मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको ग्राउंडेड क्लैरिटी दे रहा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बस एक लाइन लिख दीजिए, क्या कि मैं ओल्ड लूप छोड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। थोड़ा टफ है, बोलना आसान है, लेकिन बिल्कुल लिख डालिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।